सीधा भी कर देना, एक्स्ट्रा वाइट भी ना दिखे। हाथ ना करें। मोशन, what does it mean by motion? If the position of object changes with respect to surrounding, with respect to surrounding, अगर किसी चीज की पोजीशन, किसी वस्तु की पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, विद टाइम, समय बदल जाए तो पोजीशन चेंज हो जाए, then the object is said to be in motion. Then the object is said to be in motion. कहने का मतलब है कि अगर एक कार जा रही है और उस कार की पोजीशन उसके सराउंडिंग में, यहाँ कुछ घर बने हुए हैं, कुछ ट्री है, और उनके रिस्पेक्ट में अगर इस चलती हुई कार की पोजीशन चेंज हो रही है तो ये कहा जाएगा that car is in motion. If the position of an object changes with respect to surrounding along with time, सही है, तो क्या कहा जाएगा, समय के साथ अगर चेंज होती है पोजीशन, then the object is said to be in motion. हाँ, तो अगर सामने गाड़ी चले विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग भी कर सकते हो, या विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज क्या है, मोशन कई तरीके की हो सकती है। मोशन वन लाइन मोशन भी हो सकती है, या वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का क्या मतलब है, टू डायमेंशनल। और थ्री डायमेंशनल, तीन तरीके की मोशन हो सकती है। वन डायमेंशन का क्या मतलब है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन, बोलिए, रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब है अगर मोशन को सिर्फ एक्स एक्सिस में ही आप स्टडी कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो सिर्फ एक एक्सिस चाहिए मोशन के लिए। जैसे ट्रेन का मोशन है, तो ऐसा मोशन अगर दिग्विजय होगा जिसमें ट्रेन का मोशन है तो एक एक्सिस में तुम कर लोगे। और ऐसा कोई मोशन टू डायमेंशन यानी एक्स और वाई एक्सिस, जैसे ऐसा प्लेग्राउंड बना हुआ है जिसमें कोई व्यक्ति चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो उसमें एक्स एक्सिस भी चाहिए और क्या चाहिए, वाई एक्सिस का। अभी पिछले बार हम लोगों ने कुछ पॉइंट एलोकेट किए थे, जैसे 2, 3 पिछली क्लास में किए थे कि नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया तो ये हुआ 3, 4, एक्स एक्सिस में 3, वाई पे 4, फिर यहाँ चल के यहाँ आ गया तो 5, 2 पे आ गया। तो हमें दो एक्सिस चाहिए होगी कि नहीं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इफ टू एक्सिस आर नीडेड, टू रेफरेंस एक्सिस आर नीडेड, तो उस मोशन को क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन या फिर प्लेनर मोशन। उसे क्या कहेंगे, क्योंकि जो हम लोग चलते हैं वो एक प्लेन में चलते हैं, तो हम किसी भी जगह पे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे खड़े हुए होते हैं, और फिर दूसरी जगह चले जाए तो फिर हमारा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। इस तरीके के मोशन को हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। और वन डायमेंशनल मोशन को उमेश और क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सही कह रहे हो। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे बताइए, रेक्टिलिनियर मोशन। और प्लेनर मोशन को क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन, तो इसे प्लेनर मोशन कहेंगे, प्लेन में चले। जैसे कि एक व्यक्ति चल रहा हो तो ये व्यक्ति जब इस पर चलेगा तो इसके मोशन को क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर। अब एक ऐसा सिस्टम देखो जिसमें एक्स और वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस भी हो। मान लो एक कमरे में कोई फ्लाई है, हाउस फ्लाई घूम रही है, तो वो सिर्फ यहीं नहीं चलेगी, वो उड़ भी सकती है। मान लो कोई पहले यहाँ पे है और यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गया, तो आप कहोगे ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। लेकिन अब एक और एक्सिस निकालनी पड़ेगी,
कि भाई वो z में 2 पर थी, कितने पर थी मक्खी, 2 पर थी, लेकिन उड़ते उड़ते यहाँ आ गई तो अब 3 पर आ गई, हाइट भी तो बढ़ रही है। तो इस तरीके से अब आपको x भी चाहिए, y भी चाहिए और z भी, वो जहाँ भी मक्खी है वहीं से ड्रॉप डाउन कर दो थ्रेड को तो x y पता चल जाएगा और हाइट भी निकाल दो। तो 3 एक्सिस चाहिए। इसका मतलब है अगर मोशन इन स्पेस है रिद्धि, तो वो बताइए वो प्लेनर मोशन हुआ कि स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ कि कुछ और हुआ? दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। तो मोशन इन स्पेस ये कौन सा हुआ बताइए? इसमें कौन कौन सी एक्सिस चाहिए? एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए और जेड एक्सिस चाहिए। मान लीजिए एक हाउस फ्लाई है, ये उड़ती उड़ती यहाँ पहुँच गई तो इसकी 3 एक्सिस है, इसकी हाइट भी तो बदल रही है, सही है। सो दैट इज, अब आप लिखिए कि व्हाट डज इट मीन बाय मोशन इन स्ट्रेट लाइन। If object moves in straight line path in one direction, in either direction, जाए भी आए भी, तो उसे क्या कहेंगे? Then it is called motion in straight line. अगर कोई जॉगर किसी एक रोड पर एक तरफ जॉगिंग कर रहा है और एक तरफ जॉगिंग करते समय वो ऐसा करे कि लौट भी जाए, तो लौटेगा भी तो भी क्या होगा? आने और जाने में भी इन आइदर डायरेक्शन, आना जाना, लेकिन सीधा ही चले। देन सच ए मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। इट नीड्स वन रेफरेंस एक्सिस टू स्टडी द मोशन। इसको पढ़ने के लिए हमें एक एक्सिस, ठीक है। आगे की बात है। नाउ अगली बात है कि पाथ लेंथ क्या होता है? The total distance covered by an object is called path. पाथ लेंथ कि अगर कोई भी कहीं से कहीं, एक टैक्सी वाला एक जगह से आपको चांदनी चौक से सरोजिनी नगर मार्केट में ले जा रहा है ऐसे ऐसे करके, तो वो सीधा भी ले जा सकता है, लेकिन वो चीटर है तो वो हो सकता है ऐसे ले जाए। वो जितना भी चलेगा उस डिस्टेंस पर, उस अगर कोई ऐसे ऐसे लेके आ रहा है आपको, तो इस पर धागा रख के धागा सीधा कर लो, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? पाथ लेंथ। आपने जो भी डिस्टेंस चली, आप स्कूटर से टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो भी रीडिंग बढ़ती चली जाएगी, तो ओडोमीटर पे जो रीडिंग आती है वही पाथ लेंथ। स्कूटर पे या कार पे रीडिंग आती है कि नहीं, वो पाथ लेंथ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं करेंगे, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अगर मान लो एक ऑटो वाला तुमको ऐसे ले गया 15 मीटर ले गया और 3 सेकंड में ले गया, तो अब इस पाथ लेंथ बताइए। ये बहुत अच्छा करें, इन्होंने टाइम को नेग्लेक्ट किया, क्योंकि टाइम से डिवाइड कर दोगे तो स्पीड हो जाएगी। ये बहुत बात है, बहुत पहले से जानते हो। इन्होंने कहा सर 3 सेकंड का कोई मतलब ही नहीं है, आपने डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस 15 है। ये बड़ी बात है, भूल बात सही है कि नहीं? पाथ लेंथ में लेंथ है, अब कहते हैं इसकी लेंथ पेंसिल की कितनी है, अच्छा अभी बोलो 445 हो रहा है, अब लेंथ बताओ। फिर कोई कहता है अच्छा 5 बजा, अरे टाइम से क्या लेने, लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो है। तो अब इसका भी यही नज़रिया है, सर लेंथ पूछे, टाइम से क्या लेना देना। और कोई हो तो टाइम से डिवाइड ही कर दे। समझ में आई बात कि नहीं? तो पाथ लेंथ क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। इसमें इसका कोई इशू ही नहीं है। लेंथ में कोई टाइम का इशू होता है क्या? पेंसिल घटती बढ़ती रहेगी क्या समय के अनुसार? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या है?
पाथ लेंथ P से Q तक जाने में क्या है? पाथ लेंथ इन अबव एग्जांपल इज 15 मीटर। अब जरा देखो, यही ऑटो वाला अगर सीधा ले जाता तो 10 मीटर ही में ही तुम्हारा काम बन जाता, पैसे भी बचते। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? The shortest distance of the path length is called displacement. सही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसा कि तृप्ति ने बताया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। is called displacement, इसको विस्थापन कहते हैं। It has magnitude and time, इसमें दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन। चेक करो, ये वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब है अगर कोई ऑटो वाला P से चला और Q तक पहुंच गया तो कौस्तुभ इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ P से Q तक। 10 हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ PQ। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको PQ के ऊपर ऐसे लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इसको वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन। तो वो कितना हुआ? 10 मीटर तो है, लेकिन अगर राइट चले तो प्लस लगाना और लेफ्ट चले तो क्या लगाओगे? तो बोलो को ऑटो वाला राइट गया है कि लेफ्ट गया है? राइट गया तो यहाँ प्लस लगे, प्लस सोर्स डायरेक्शन। प्लस क्या शो करता है? अगर तुम प्रियांशु प्लस नहीं लगाना चाहते हो तो ये लिख सकते हो 10 मीटर टुवर्ड्स राइट, तब भी तुम्हारा आंसर सही है। प्लस नहीं लगाना चाहते हो तो भी तुम्हें डायरेक्शन तो लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। तो क्या लिखोगे? 10 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। अब जरा देखें कि दो क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक क्या होती है? वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी अविश क्या होती है? सही है, द क्वांटिटी या द फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिक्स की लैंग्वेज, हम लोग फिजिक्स पढ़ना है तो नेचर के बारे में पढ़ा जाए वो फिजिक्स होती है। तो द फिजिकल क्वांटिटी, जब एटम के बारे में पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री हो जाएगी, और जब लिविंग चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो बायो हो जाएगी। अभी हम नेचर के बारे में पढ़ा तो इसलिए ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ परिमाण होता हो या नंबर होता हो। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? अमाउंट। अमाउंट का क्या मतलब होता है? नंबर। विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली is called scalar quantity. For example, mass. मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर तुम 4 किलो आलू लेके आए हो तो क्या ये 4 केजी आलू किसी डायरेक्शन में है क्या? कोई डायरेक्शन में तो नहीं। 4 केजी है तो है, वो उसका अमाउंट है। इवन तुम मार्स पे चले जाओ, मून पे भी तो 4 केजी आलू लेके गए, वो 4 केजी है। तुम्हारा वजन अगर 60 केजी है तो मार्स में भी 60 केजी ही रहेगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाई एस। सही है। अच्छा, इसी तरीके से मास हो गया। लेंथ, अगर इस पेंसिल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर क्या इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में कि कहीं भी 10 ही है? 10 है तो है, एरिया जो है वो है। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, और साथ ही साथ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ में भी 15 है, वो तुम्हारा ओडोमीटर शो कर देगा, चाहे तुम स्कूटर टेढ़ी कर दो चाहे वैसे कर दो, 15 ही शो करता रहेगा। तो ऐसी कोई 5 क्वांटिटी बताओ लवनिका जो स्केलर क्वांटिटी हो। बताओ, तो इधर बैठ जाओ, बोलो। और अभी तो बताया है।
लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इन सब में, और साथ में पाथ लेंथ। सही है, थोड़ा ध्यान दो। तो वहाँ भी जमाई ले रही, तुम इस कुर्सी में नहीं बैठी हो रिद्धि वाली, इसमें बैठ ट्राई करके देखो, शायद यहाँ जमाई ना है। और सब में तो बैठा के देख लिया, इस वाले में नहीं बैठी, ट्राई कर लेना। चलो आगे देखें, अभी ठीक है, ट्राई कराएंगे ना, क्या पता ना है। और सब में तो मैंने देख लिया, आगे तो जमाई राजा बन जाएगी, वहाँ नहीं बैठा। अच्छा आगे देखो, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? अंश। द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों निहित हो, सदिश राशि कहलाती है। द फिजिकल क्वांटिटी, क्या तुम्हारे ख्याल में कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें अमाउंट भी हो, नंबर भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो? मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो? डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, अच्छा बता रही हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे किसी चीज का वेट नीचे लगता है, कोई चीज गिर रही हो तो उसमें नीचे की ओर वेट, उसकी डायरेक्शन होती है। तो एग्जाम्पल में वेट हो गया, या किसी चीज पे फोर्स लगाया जाए, 4 न्यूटन का जैसे मैंने फोर्स लगा दिया, तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही डायरेक्शन भी होती है। फोर्स। और कोई तुम्हारे माइंड में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी भी, अभी वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ी नहीं, लेकिन वेलोसिटी भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट और कौन सा हो गया? वेलोसिटी हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन ये भी एक्सीलरेशन भी पढ़ लेंगे, बाकी और भी चीजें। इतनी बात हो गई, ओके। आगे नाउ differentiate between path length and displacement, इन दोनों में differentiate करना। path length और displacement, total distance traveled by an object during its course of travel, जो इसका ट्रेवल है उसमें, उसे क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस moved by an object from initial point to final point. Now, it has magnitude only. इसमें सिर्फ नंबर होता है। It has magnitude only. That means it is a scalar quantity. जबकि दिग्विजय, ये पॉइंट बोलो यहाँ का, बोला करो। उमेश आप बोलिए, इसी का काउंटर पार्ट बोलो। It doesn't have magnitude. ये टैलेंटेड है, आप भी बोलो रोहित। तुम भी टैलेंटेड निकले, आप भी बोलो। अरे हर बच्चा टैलेंटेड है, हाँ बोलो। देखो Vector quantity. it
एज, देखो मैग्नीट्यूड के साथ तो डायरेक्शन होता ही है, क्योंकि ये 10 चली थी तो 10 मीटर और किधर चली बोलो, टुवर्ड्स राइट। ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो तुमने कौन सी नई बात बता दी, इन लोगों ने नई बात बता दी, बोलो जाओ कुछ नहीं होता, जाओ तरसो, बड़ी बात है ये। मतलब वो ऐसी फिजिक्स बना रहे जो अभी तक कभी बनी ना हो। इन्होंने कहा जाओ मैग्नीट्यूड के लिए भी तरसो, मैग्नीट्यूड भी हटा दो, जैसे श्राप नहीं होता विश्वामित्र का, वैसे टाइप। तुमने तो वो बताया जो सब जगह लिखा, किताबों में भी यही लिखा, कोई नई बात थोड़ी बता दी। लेकिन आप ये देखो, ये जो त्रिदेव निकले कितनी बड़ी बात है कि नहीं। तो आप इट है, मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शन भी है, ये तो सभी जानते हैं, इसमें क्या खास नहीं। सो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें दोनों होता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, दिशा के साथ है, और ये अदिश राशि है, बिना दिशा के। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये जो 15 मीटर था ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा भी चल सकता है। इट कैन नेवर भी निगेटिव नहीं हो सकता, प्लस है ना, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अब जरा देखें, एक और चीज देखो, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, मान लो जैसे ये ऐसे ऐसे आया और चलते चलते 20 मीटर चला, जहाँ से चला था रोहित ये वहीं आ गया, ठीक है। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा घर के बाहर नहीं, तुम गए सिनेमा देख के घूम घाम के आ गए, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना, टैलेंटेड है आप भी, जीरो होगा, क्योंकि जब जहाँ तुम थे वहीं आ गए, तो अब उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई, जीरो, सही है। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स पाथ लेंथ इज नेवर जीरो, कभी जीरो हो सकती है, लेकिन इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स देन इट्स पाथ लेंथ कभी जीरो नहीं होगी, इज नेवर जीरो। उमेश इसका काउंटर पार्ट सेंटेंस बोलो। अविश, if object moves then displacement can कब हो सकता है, when initial point and final point are जब same. इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सही है। देखो, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, दिग्विजय सेंटेंस कंप्लीट करो, देन एक हफ्ता हो गया अभी तक किसी चीज का आंसर नहीं दिया, जबकि मैं बार बार हर चीज समझा रहा हूँ। दिमाग लगाना मना थोड़ी ना है। बोलो बेटा उमेश। हाँ, अगर जहां से चले वहीं आ जाए तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो हो गई, तो देन क्या होगा, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सही है। चौथी चीज देखो, जो पाथ लेंथ है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या क्या चीज है बताओ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज है। तो फिर से देखो, ये 15 मीटर और ये प्लस 10 मीटर है, सही है। तो क्या कहेंगे कि और अगर स्ट्रेट लाइन में ही चले तो पाथ लेंथ भी 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट प्लस 10 मीटर, ठीक है। इसमें जरा प्लस भी लगे। मेरा कहने का मतलब है पाथ लेंथ जो है इट इज आइदर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के दो एस्पेक्ट हैं। जैसे तुम हो
तुम डांसिंग अभिनव भी हो और एकेडमी का अभिनव भी हो, और जबकि ये सिर्फ एकेडमी का निकेत। तो अगर तुम दोनों की तुलना होगी तो तुम दोनों के पढ़ाई पे ही तुलना हो सकती है। तुम्हारी डांसिंग से कैसे तुलना कर लेगा, इसके पास वो चीज़ है ही नहीं। ये सिर्फ पाथ लेंथ है और तुम क्या हो, तुम डिस्प्लेसमेंट हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि पाथ लेंथ किसके बराबर हो सकता है, पाथ लेंथ इज आइदर इक्वल टू, बोलना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कह रहे हैं उसके डायरेक्शन से तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। तो पाथ लेंथ इज आइदर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन इट, या तो बराबर होगा। अगर सीधे चला जाए तो जो पाथ लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है, और अगर तिरछे चल जाए चीटिंग वाला तो पाथ लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो पाथ लेंथ या तो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, बोलो रोहित, ये अच्छा बोले सर मैग्नीट्यूड से तुलना करो, डायरेक्शन से तो हो ही नहीं सकती। तो ये चीज बहुत अच्छी रोहित ने बताई, पाथ लेंथ इज आइदर इक्वल टू होगा, इक्वल टू भी हो सकता है, सीधा चले तो इक्वल हो सकता है, इक्वल टू, या फिर क्या हो सकता है, ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर अनिकेत कहे कि अभिनव मैं तुमसे अच्छा हूं तो ये गलत बात हो जाएगी। ये बोल सकता है एकेडमिक अभिनव मैं तुमसे अच्छा हूं, क्योंकि डांसिंग अभिनव से कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, इसके पास डांसिंग का एस्पेक्ट ही नहीं। बोलो बात समझ आ गई। जो विमा, जो डायमेंशन इसके पास है नहीं तो उसकी तुलना कैसे हो सकती है। सो दैट अनिकेत कैन ओनली कंपेयर विद द एकेडमिक पर्सपेक्टिव्स, नॉट इन डांसिंग। समझ में आई बात। तो इस सेंटेंस को पूरा करिए अंश, पाथ लेंथ इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन, किससे बताइए, बोलो फिर मैग्नीट्यूड किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड से तुलना होगी। इसमें सिर्फ नंबर पे तुलना होगी, ये नहीं है पूरे डिस्प्लेसमेंट में मत बोलना, मैं किसके मैग्नीट्यूड से। ये पाथ लेंथ किससे ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। किससे ज़्यादा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना, किससे ज़्यादा है, अनिकेत किसमें ज़्यादा है, एकेडमिक अभिनव से तेज। ऐसे नहीं बोलना अभिनव से तेज है, फिर डांस करके दिखाए, तो फिर बोलना पड़ेगा एकेडमिक अभिनव से तेज। सही है कि नहीं। अब जरा देखो, सो ग्रेटर देन ये किससे ज़्यादा है बताओ, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ, इस पर दो चीज़ें हैं। तो तुलना तुम किससे करोगे, इसके परिमाण से, वो विस्थापन के परिमाण से टोटल तय की गई दूरी अधिक होगी, या तो समान होगी या अधिक होगी। सो पाथ लेंथ इज आइदर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ। समझ में आ गई बात। इससे ज़्यादा होगी, इससे तो क्या डायरेक्शन से तुलना हो सकती है, डायरेक्शन तो इस पर है ही नहीं। तो क्या लिखे बताओ उमेश, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, इसको अच्छा बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब यहाँ पे बताओ फोर्थ, उमेश आप ही बताओ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में बताओ, ये क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू पाथ लेंथ और या लेस हो। इसके बारे में बोलो तो ये ग्रेटर है, और उल्टा इसके बारे में बोल दो वही चीज बोल रहा है। तो इस सेंटेंस को पूरा बोल के दिखाओ। सर द पाथ लेंथ इज पाथ लेंथ की बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट इज आइदर आप बोलो, जो पहले बोलते थे आप बोलो, बोलिए आप बोलो। आरिश, अविश बोलिए। Magnitude of displacement is either equal or less than path length. इसी को रिपीट करो उमेश। the magnitude of displacement is either equal to the path इक्वल टू पाथ लेंथ, equal to path length or less than it. सही है। थोड़ा धीरे धीरे बोलो, वो अभी जल्दी बोलते हो फिर वो बोल नहीं पाता, फिर से बोलो आप। Magnitude of displacement is either equal or less than path length. रिपीट करो। Magnitude of the displacement either equal or less than वैसे नहीं, ठीक है कि नहीं? less than of path. अच्छा।
चलो अब इस चीज को लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन पाथ लेंथ। अच्छा, पाथ लेंथ क्या है? इट इज एक्चुअल, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल, इट इज द, ये किसका लेंथ है बोलो? एक्चुअल पाथ, एंड मेजर्ड बाय, और किससे मेजर किया जाता है? ओडोमीटर। अच्छा, ये क्या है? इट मे और मे नॉट बी द एक्चुअल पाथ, हो सकता है वो ऐसे चला हो और शॉर्टेस्ट ये हो, एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ओडोमीटर। इट मे और मे नॉट बी द एक्चुअल पाथ एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको नहीं मेजर कर सकते बाय ओडोमीटर। इंटेक्स क्वेश्चन पे आओ। अब जरा देखिए, पेज नंबर 74। देखिए, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? तो आरिश बताओ, एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चला है, क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अगर हो सकता है तो एग्जांपल दो। रोहित, एक ऑब्जेक्ट चला है लेकिन क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तृप्ति आप बताओ। Yes, sir. When the object moves and come back to its original point, then the displacement will be zero. तो ये कह रही यस, ये कह रही अगर ऑब्जेक्ट चले, बॉल ऊपर फेंकी जाए और लौट के यहीं आ जाए, तो इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तुमने ऊपर फेंकी वहीं आके गिर गई, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच क्या है? मान लो यहाँ से चले और कोई यहाँ आ जाए, तब तो शॉर्टेस्ट ये है, और यहीं पे ही आ जाए तब तो शॉर्टेस्ट कुछ रही, घूम घाम के घर ही पे आ गए तो तुम तो डिस्प्लेस ही नहीं हुए। सही है? तो यस, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम्स बैक, कहाँ आ जाए? टू इट्स इनिशियल पोजीशन, then displacement is zero। उमेश एक एग्जांपल दो। सर बॉल को थ्रो करना और वापस करना। सही। इफ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट कम्स बैक to same point after some time under gravity। तो ये पोजीशन हो गई, वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक फार्मर अपने फील्ड में मूव कर रहा है, स्क्वायर फील्ड है जिसकी हर साइड कितनी है? Its each side is 10 meter. A farmer moves along the periphery of square field। मान लो ऐसे सोनाक्षी चले, ऐसे, तो यहाँ से A से चले तो एक चक्कर को 40 सेकंड में लगा देगा। क्या आप मुझे बताएंगे इसकी जो पेरीफेरी है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, पेरीमीटर कितना है? फार्मर जिस फील्ड पे चल रहा है वो स्क्वायर फील्ड है, उसकी एक साइड 10 मीटर के, तो उसका पेरीमीटर कितना है बोलो? 40 मीटर। और वो एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है?
40 सेकंड में। तो 40 मीटर 40 सेकंड में चलता है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 मीटर। तो फार्मर कंप्लीट्स, समझिए रोहित, फार्मर कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ इट्स स्क्वायर फील्ड इन 40 सेकंड्स। एक चक्कर कितनी देर में लगाना है? 40 सेकंड, सही है। चलो, फार्मर कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ फील्ड कितनी देर में करेगा? 40 सेकंड। और वो कितनी देर चला है रोहित, ये भी बताओ। 2 मिनट 20 सेकंड। 140 चलो now farmer completes 1 round in 40 seconds. He has moved, उसने कितना मूव किया? और 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट कितना होता है? 2 into 60 सेकंड। 1 मिनट को मैं इसको बदल दूँ, देख लो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने होंगे? 120। अभी 20 और दो, कितना हो जाएगा? 140 140 सेकंड। तो वो कितना चक्कर लगा लेगा? नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है? टोटल टाइम, कितने टाइम वो मूव किया, अपॉन टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। तो अनिकेत इसमें वैल्यू प्लेस करो। सर 140 140 तो टोटल टाइम हो गया अपॉन एक राउंड में। 1 एक राउंड में कितना समय लेता है वो? 40 तो 40 सेकंड पर राउंड। बोलो, बात समझ आ गई? 40 सेकंड पर राउंड। सेकंड से सेकंड कट गया और राउंड जो अपॉन में वो ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 भी कट कर दो तो 14/4 कितना होता है? 2 से कट करो तो 2 7 या 14 और 2 तो 7/2 राउंड आ गया। 3.5 तो दैट इज 3.5 राउंड्स या 3.5 राउंड। 3.5 राउंड्स का क्या मतलब है? 3.5 राउंड। अब देखो, अगर मान लीजिए सोनाक्षी वो ए से चले, इतना तुम्हें समझ में आया कि नहीं? फिर से समझिए, टोटल वो कितना चला? 2 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन खुला है बुक में कि नहीं खुला? पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। थोड़ा तेज बोलो, क्वेश्चन करो। अ फार्मर हैज ए स्क्वायर फील्ड, पढ़ो भी और रिस्पॉन्ड भी करो जो पूछा जा रहा है। अ फार्मर हैज स्क्वायर फील्ड, he completes 1 round in 40 seconds. Okay, now if he has moved, ठीक है, for 2 minutes 20 seconds, so after that period what is the displacement? वो कहाँ पे होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बोलो, बात समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर वो कितना चलता है? 2 मिनट 20 सेकंड चलता है तो वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? 2 मिनट 20 सेकंड का कन्वर्जन समझ में आया? अच्छा, ये बताओ, अगर वो 80 सेकंड चले तो कितने चक्कर लगा लेगा? भाई 80 सेकंड चले हैं तो कितने चक्कर लगा लेगा? सभी जानते हैं 40 में 1 लगा रहा तो 80 में 2 लगेगा। ये बात ये खरगोश भी बता देगा, हम लोग तो इंसान है। 120 सेकंड चले तो कितने चक्कर लगा लेगा? हर्षिता, 40 सेकंड में 1 चक्कर, 80 उन्होंने बता दिया 2 चक्कर, 120 सेकंड में कितने चक्कर? 3 चक्कर लगा देंगे। 40 40 40, सही है। 120 सेकंड में 3 चक्कर लग गए तो बोलो अगले 20 सेकंड में आधा चक्कर, तो 3.5 चक्कर हो गए कि नहीं? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल टाइम और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। तो 140/40 कर दो तो कितना आ गया? 3.5 राउंड उसने लगाए। अगर वो ए से चले तो 1 चक्कर देखो लग गया, 1 हो गया, 1 और लगाओ, 2 हो गया, फिर 1 और, अब आधा, 3 हो गए। ए से चलेगा 3 चक्कर बाद तो ए पे आ ही जाएगा। हाफ और करो, हाफ में यहाँ से यहाँ आएगा, बस इतना ही। सो आफ्टर 3.5 राउंड, अब वो कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। ऐसे क्या चलता है?
ऐसे चलती है क्लॉक, तो वो क्लॉक वाइज चल रहा है। घड़ी ऐसे ही तो चलती है, 12 के बाद 3 हो जाती है। इफ फार्मर मूव्स फ्रॉम ए, देन आफ्टर 3.5 राउंड्स ही विल बी एट, C. बोलो ठीक होगा। चलो, इफ फार्मर मूव्स फ्रॉम ए, देन आफ्टर 3.5 राउंड्स ही विल बी, वो कहाँ पर होगा, विल बी एट सी। अब हर्षिता वो सी पे आ गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ। सही है, एसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलो, तो तुम कैसे बताओगी, पिछली भी क्लास में हम लोगों ने मैथ्स की क्लास में पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, तो अब हमें एसी निकालना है। हाँ, नाउ वी नीड टू फाइंड, हमें क्या पता करना है, वी नीड टू फाइंड एसी। एसी डिस्प्लेसमेंट है, सही है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मेंट एसी, ये हमें पता करना है। ये बताओ उमेश, एसी का स्क्वायर किसके किसके इक्वल होगा? इस ट्रायंगल में देखो ना, ये एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, और ये हाइपोटेनियस है। AB का स्क्वायर और BC का। एक अगर तुम्हारे पास राइट ट्रायंगल है और मैं तुमसे पूछूं कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो तुम क्या बताओगे? इनके सम के इक्वल होगा। हमको AC चाहिए, सही कि नहीं? ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AB कितना है, 10, और BC भी कितना है, तो 100 प्लस 100 तो कितना हो गया, 200. अच्छा, अगर तुम्हें AC चाहिए तो यहाँ रूट ले लो, रूट ले लो। रूट कैसे लेंगे, इसको लिखो, AC को क्या लिख सकते हैं, बोलो, रूट 100 इंटू 2। और बताओ रूट AB क्या होता है, रूट A इंटू रूट B, तो रूट 100 इंटू रूट 2। ये बात अनुष्का समझ में आई? और रूट 100 क्या होता है, चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 रूट 2 मीटर। सो आप उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अंश, दैट इज 10 रूट 2 मीटर। चूंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, तो फ्रॉम A टू C लिख देना। इसकी डायरेक्शन कहाँ से है, A से C, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड तो 10 रूट 2 हो ही गया। सो हिज डिस्प्लेसमेंट इज 10 root 2 meter from A to C. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, which of the following is true for displacement? तो सोनाक्षी, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी बात सच्ची है? पहली बात कह रहा है, इट कैन नॉट बी जीरो। क्या ये ट्रू है? इट कैन नॉट बी जीरो। क्यों ट्रू नहीं है? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता? हो सकता, कब होगा? सब समझिए, बुरी बात बता दी है ना, मुझे डाउट था लेकिन इन्हें समझ में आ गया। जीरो हो सकता है, तो ये चीज़ अनट्रू है। कह रहा डिस्प्लेसमेंट तो कभी नहीं जीरो हो सकता है। कैसी बात कर सकते हो सकता है, वहीं आ जाए तो हो ही जाए। तो इस ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बताइए? इफ फाइनल पोजीशन कोइंसाइड, फाइनल पॉइंट क्या करेगा? Coincide with पोजीशन कोइंसाइड विथ इनिशियल पोजीशन, then displacement is zero. ये जीरो पे एक चीज हर्षिता से भी पूछ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा और सही रहेगा। मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ग्रेटर होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है
उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल से ग्रेटर होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, अभिनव आप बताओ, ग्रेटर देन द, अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। हाँ नहीं कुछ भी बोलो, कुछ बोल है, हाँ वही मैं कुछ रिस्पॉन्स करोगी तो उस प्लेटफॉर्म पे हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं करोगी तो हम कुछ भी नहीं बता पाए। ग्रेटर, इन्होंने कहा सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ लेंथ से बड़ा है, ये ऐसा कह नहीं आ सकता। अब इसको सही किया जा सकता है। इन्होंने कहा सर ये 10 जो है 15 से बड़ा है, और ये सही बात है, ये कह रही ट्रू है, 10 तो बड़ा होता है 15 से। अब हम इसको सही कर सकते हैं। क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किससे बड़ा है, ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो हर्षिता ये बात सही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नेवर ग्रेटर देन द एक्चुअल ट्रेवल्ड डिस्टेंस। क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी ज़्यादा हो सकती है एक्चुअल डिस्टेंस, बोलो, नहीं हो सकती है। तो अब लिखो फॉल्स, क्यों फॉल्स लिखोगी, Displacement is shortest distance. अच्छा बोल नहीं सकती, डिस्प्लेसमेंट क्या है, It's the shortest distance carried by an object. सही है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब जरा देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन निकालो। ना एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि एथलीट एक सर्कुलर पाथ पर, कुछ पानी में गड़बड़ दे रहा है क्या ना। अब ये देखो एथलीट कैसे पाथ पे चल रहा है, पढ़ो अब सवाल पढ़ लो तभी तुम समझा पाओगे। एथलीट्स कंप्लीट्स वन राउंड इन सर्कुलर ट्रैक जिसका कि डायमीटर क्या है 200 मीटर, सही है, इन 40 सेकेंड। चेक करिए अगर यहाँ से चले तो वो पूरा एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है 40 सेकंड। देखो एथलीट completes one round in 40 सेकंड। और टोटल कितना टाइम उसने लिया, टोटल टाइम सेकंड बताओ। 2 minutes 20 seconds. 2 मिनट और 20 सेकंड। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड, और प्लस 20 सेकंड और जोड़ो 140 सेकंड हो गए। अब हम ये पता करेंगे तृप्ति द नंबर ऑफ राउंड्स, कि उसने कितने राउंड लगा लिए। ये चीज वही है, फार्मर की जगह यहाँ क्या लिख दो बताओ, एथलीट, बाकी सब वही है। एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड, तो उसने कितना चक्कर लगा दिया। सो इफ एथलीट moves from A या starts from A, अगर वो A से चलेगा तो बताओ 3.5 चक्कर के बाद वो कहाँ होगा। चेक करो, ये तो तुम्हें पता चल गया, वही चीज़ है, 40 सेकंड में एक राउंड लगाता है 140 है तो 7.5 7/2 या 3.5 है। देखो 3.5 राउंड्स, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, ए पे आ गया। अब आधा राउंड चले तो डी पे आ जाए। So after 3.5 rounds, athlete will be at diametrically opposite end of the circle. डायमीटर का जो अपोजिट एंड है वहां पहुंच जाएगा कि नहीं, चलो तो वो कहाँ पे हो जाएगा, बी पे हो जाएगा। और we need to find ए बी क्या है यहाँ पर, अंश। ए बी पाथ लेंथ है कि डिस्प्लेसमेंट, बोलो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पूरा चलने के बाद वो बी पे पहुंच गया, चला ए से था
अब पहुंच गया अभी पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो तो डिस्प्लेसमेंट ए बी निकालो, डिस्प्लेसमेंट ए बी अंश कितना है, बोलो 200 मीटर, क्योंकि उसका रेडियस कितना है 100 मीटर, टोटल 200 मीटर इसका डायमीटर है, सही है। तो वो कितना, अगर एक चक्कर, दो चक्कर और तीन चक्कर फिर आधा लगा देगा तो 200 मीटर। अभी एक चीज और पूछी जा रही है, कह रहा है पाथ लेंथ भी निकालो। दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है, पाथ लेंथ। ये बताओ इन वन राउंड ही कवर्स, वो कितना कवर कर रहा है, सरकमफ्रेंस के बराबर। एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक चक्कर में एक सरकमफ्रेंस, दो चक्कर में दो सरकमफ्रेंस, तीन चक्कर में तीन सरकमफ्रेंस, और फिर आधी, इतना वो टोटल चलता रहेगा। अब जरा देखो, ही कवर्स, जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 2 पाई आर। तो बोलो इन 3.5 राउंड्स ही विल कवर, एक चक्कर में एक 2 पाई आर कवर करेगा। फार्मूला पता है ना सर्कल के सरकमफ्रेंस का, 2 पाई आर। तो 3.5 चक्कर में वो कितना चलेगा, टोटल लेंथ चाहिए। सो इन 3.5 राउंड्स ही कवर डिस्टेंस 3.5, दैट इज नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सरकमफ्रेंस। क्या चीज हो जाएगी, नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सरकमफ्रेंस। इट इज 3.5 into 2 pi r, 3.5 और into 2 into 22/7, और r कितना है 100, r निकाल लो। जब d 200 है तो r कितना होगा d/2, तो 200/2 दैट इज 100 मीटर। नाउ अब देखो 7 से हमने उमेश इसे कट कर दिया, कितना आया 3.5 है, और 7 से कट करो। अगर तुम डेसिमल के बाद का डिजिट उठा रहे हो तो डेसिमल लगेगा। सर 3.5 को सही है, 0.5 वो भी कर सकते हैं। अगर तुम डेसिमल के बाद का डिजिट उठा रहे हो तो यहाँ डेसिमल लगा। सर ऐसे इजीली 3.5 को जैसे मान लीजिए आप ऐसा है, देखो 121 है, सही है। आप किसी से भी डिवाइड करो, अगर आपने डेसिमल के बाद का डिजिट एक यूज़ किया है तो एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। वो तो सब लोग करते हैं, लेकिन अब इसे सीख लो आप। ठीक है, आप इसी करते रहे हो, लेकिन आपको तरीका सीखना चाहिए ना। भी कई तरीके बताएंगे, आप इसी को नहीं सीखोगे तो फिर हम आगे के कैसे बताएंगे। एक तो ये तरीका है कि डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ा दो और 1/2 कर लो। बात समझ में आ गई कि नहीं। एक होता है कि अगर आप डेसिमल के बाद के जो डिजिट यूज़ कर रहे हो, जैसे आप ये देखो कि ये 13 है और ये है 1.04। अब अनुष्का इसका आंसर बताओ, 13 से डिवाइड कर। दो चीजें पूछी गई तुमसे, एक 13 में 104 है और एक 13 में 10.4 है और एक 1.04। तीनों के आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, आप बताओ रोहित। 0.8, 0.08। ये सही। इन्होंने डेसिमल के 2 डिजिट यूज किए, तो कह रहे सर अगर आप 2 यूज करोगे तो डेसिमल में एक 0 लगा के डेसिमल भी लगेगा, 0 भी लगेगा। अब सिर्फ अगर एक ही डिजिट यूज किया होता तो फिर डेसिमल लगा के सीधा एक लिखते, और कुछ भी ना यूज किया तो एक लिखते। समझ में आ गई बात कि नहीं। डेसिमल के 2 डिजिट, तो यहाँ पर हमने क्या किया बताओ, कट किया, डेसिमल के बाद क्या डिजिट यूज किया तो 0.5 लिख दो। समझ में आ गई बात। और अदरवाइज आपके अपने भी मेथड है, उससे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 0.5 आ गया, जैसे करते हो वैसे करना। 0.5 इंटू 2 क्या होता है कॉस का, बता ही नहीं रहे आप, हेल्प नहीं करते, बोलो। 1 को तुम 2.5 ऐसे सिंपली चीजों को। और लोग बैठे, जब बैठे हो लोग तो फिर ऐसे मत बोला करो। 5 2 10, 0.5 है तो 0.5 इंटू 2 कर लो, 10 आया, एक डिजिट पहले जैसे नहीं तो बताना था। और 1 इंटू 2
तो 44 और इंटू 100 तो कितना हो गया बोलो? नाउ इट कम्स एज ये चीज सही है। ये वाला 2 तो कट गया था। अब 2200 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 1 आ गया और इंटू 22 तो आंसर कितना आया? 2200 मीटर। तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो गई? 2200 मीटर। नाउ अब देखिए कुछ चीजें आपको करनी है।